नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एलएस इंग्लिश पे। तो आज का जो वीडियो है वो ख़ास है। इस जो पाठ है, पाठ पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी यानी आईसीटी से रिलेटेड ये जो है, सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग करेंगे इसका। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान है, कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसेंस। आगे बढ़ते हैं, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक बहुसंवेदी सीखने का अनुभव एक शिक्षार्थी को डैश प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है आप यहाँ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ऑप्शन में से। ठीक है, तो दृश्य, श्रवण, गति और स्पर्श संबंधी उत्तेजना। आगे बढ़ते हैं, जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, आप उसे कर लेंगे। ठीक है, बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण अलग से पूछे हैं। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या सत्य नहीं है एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है, इनमें से क्या सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देने हैं, यहाँ पे देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सीधे उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग भूगोल के शिक्षण अधिगम के लिए भी किया जा सकता है। पोर्टल का नाम क्या है वो आपको बताना है। पोर्टल का नाम है भुवन। चलिए बहुत अच्छा, आगे। तत्वों की आवर्त सारणी सीखने के लिए एक खुला शैक्षिक संवादात्मक कार्यक्रम है। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन जो सही है वो देना है। ठीक है, तो कलजियम जो है इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक मुक्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो खुला स्रोत सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आईसीटी की एनसीईआरटी की आईसीटी पहल क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी की आईसीटी पहल क्या है, तो आंसर आपको खोजना है इनमें से। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, NAD, NDL इंडिया, ई शोध, सेंट्स, ESS और टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वयं का पूर्ण रूप कौन सा है। ठीक है, स्वयं का पूर्ण रूप कौन सा है ये आपको यहाँ से बताने होंगे। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है इसका आंसर आपको देने होंगे यहाँ से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ आपको देखना होगा। चलिए देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा पासवर्ड वह होता है जो, तो मैं सीधा आंसर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपके लिए याद रखना आसान है लेकिन दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, कैसे जाना जाए कि अमुक वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्शंस में से देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, लेखक और उसकी जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है। USB को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित अभ्यास है। USB को हटाने के लिए कौन सा सुरक्षित उपाय है, तो इजेक्ट करें और निकालें, इजेक्ट करें और निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थी तक पहुंचने के लिए डैश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो डिजिटल शिक्षा। जी हाँ, डिजिटल शिक्षा जो है वो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान आयामों की संरचना है। ज्ञान आयामों की संरचना है
तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ से देखने होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रतिक्रियात्मक और कौशल। टी पैक का विस्तृत रूप क्या है? टी पैक का विस्तृत रूप क्या है आपको देना है यहाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। NROER है, क्या है ये आपको बताना है इन सारे ऑप्शंस में से। जी इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और गणित सीखने के लिए इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का एक उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना होगा यहाँ PHET इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ICT उपकरण नहीं माना जा सकता है? तो पाठ्य पुस्तक ICT नहीं माना जाएगा। वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा पोर्टल प्रोजेक्ट है? ठीक है, तो वो दीक्षा। तो ये आपके आंसर हुए। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपके सही हुए होंगे। प्रश्नों को कभी आगे पीछे कर दिया जाता है तो उसे आप ध्यान रखेंगे, बाकी सभी आंसर आपके सही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।